Hello children, good morning. Today I am going to teach you revision of English. So let's begin. Question number 1. Write the correct option A, B, C or D in the box given. Write the correct option A, B, C और D in the box given. अभी आपको जो सेंटेंस दिए हैं उसके ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, उसमें के आपको करेक्ट राइट है ऑप्शन उसको लिखना है। 1 नंबर में दिया है द डोंकी वॉज नो लॉन्गर यूजफुल टू द फार्मर। यूजफुल इसमें लिखा है हेल्पलेस, हेल्पफुल, यूजफुल, यूजलेस। हेल्पलेस, हेल्पफुल, यूजफुल और यूजलेस। तो क्या आएगा? यूजफुल। लॉन्ग टाइम तक फार्मर को डोंकी यूज नहीं होता। द डोंकी वॉज नो लॉन्गर यूजफुल टू द फार्मर। 2 नंबर में दिया है द डोंकी हैड बिकम, द डोंकी हैड बिकम ओल्ड। इसमें दिया है शिक, ओल्ड, ट्राइड और मैड। इसमें क्या दिया है आपको? द डोंकी हैड बिकम ओल्ड। डोंकी कैसा हो गया था? बूढ़ा, ओल्ड। 3 नंबर से द डोंकी मीट इन ओल्ड डॉग। इसमें है कि डोंकी को कौन सा डॉग मिला, तो इसमें लिखा है ए स्मॉल डॉग, ए बिग डॉग, पपी इन ओल्ड डॉग। तो इसमें से आपको लिखना है द डोंकी मीट इन ओल्ड डॉग। डोंकी को ओल्ड डॉग मिला। पहले में दिखाया है द डोंकी वॉज नो लॉन्गर यूजफुल द फार्मर। यू लंबे समय तक डोंकी है वो फार्मर को यूज नहीं आता। लॉन्गर टाइम यानी लंबे समय तक। 2 नंबर द डोंकी हैड बिकम ओल्ड, ओल्ड। 3 नंबर्स में दिया है क्योंकि बिकम यानी ओल्ड यानी वो क्या हुआ है? बूढ़ा हो गया है। डोंकी हैड बिकम ओल्ड, बूढ़ा हो गया है। थ्री नंबर द डोंकी मीट एन ओल्ड डॉग। ए स्मॉल डॉग, ए बिग डॉग, ए पी इन ओल्ड डॉग। तो इन ओल्ड डॉग आएगा। मोहनदास लवेड। अभी ऑप्शन में दिया है करेज, ट्रूथ, ऑनेस्ट और पोलाइटनेस। इसमें से मोहनदास लवेड ट्रूथ लिखेंगे। ट्रूथ सच्चाई, वो सच्चाई को पसंद करते थे। मोहनदास लवेड ट्रूथ। 5 नंबर से मोहन वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट। मोहन वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट यानी प्रामाणिक थे, वो हमेशा प्रामाणिक थे। मोहन वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट इसमें दिया है राइट, रॉन्ग थे, राइट थे कि रॉन्ग थे। ऑनेस्ट यानी प्रामाणिक, डिसऑनेस्ट अप्रामाणिक। तो मोहन वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट, प्रामाणिक थे वो। 6 नंबर द डॉग वॉज साइटली deaf. The dog was slightly
डेफ, ब्लिंड, सिक, डम, डेफ। यानी जो डॉग था वो स्लाइटली क्या था? डेफ यानी बहरा, थोड़ा बहरा था। तो द डॉग वॉज स्लाइटली डेफ। डॉग था वो थोड़ा साइट यानी थोड़ा बहरा था। 7 नंबर, टेबी कैट हैड ट्रिप ऑन हर फर। टेबी कैट हैड ट्रिप ऑन हर फर। डॉट्स दिया है, स्पॉट्स, ट्रिप्स और मार्क्स। तो ट्रिप अपने को लिखेंगे ट्रिप ऑन हर फर। तो टेबी कैट थी, उसके ट्रिप यानी छाल पे क्या थी? रुवाटी थी। ट्रिप्स का मीनिंग होता है छाल। उसकी जो छाल है, चमड़ी है, उसके ऊपर क्या थी? फर यानी जो छोटे छोटे बाल होते हैं शरीर में, रुवाटी, चामड़ी में रुवाटी थी। तो टेबी कैट हैड ट्रिप्स ऑन हर फर। इसमें ये सी नंबर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिए है, वो हिसाब से आपको एग्जाम्पल दिया है, वो हिसाब से करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है। एग्जाम्पल है टेक, टेक यानी पकड़ो। मीरा टेक्स हर कैट टू स्कूल। मीरा कैट को पकड़ के स्कूल ले गई। मीरा टुक हर कैट टू स्कूल। मीरा कैट को स्कूल ले गई थी। मीरा हैज टेकन हर कैट टू स्कूल। वो टेकन यानी ले गई थी। स्पेल यानी शब्द की जोड़नी। मोहन स्पेल द वर्ड रॉन्गली। मोहन ने शब्द को रॉन्ग कहा है। मोहन स्पेल्स द वर्ड रॉन्गली। मोहन ने शब्द को गलत कहा था। मोहन हैज स्पेल्ड द वर्ड रॉन्गली। मोहन ने शब्द को गलत बताया है। B2 नंबर शीट। We sit on the swing. We sit on the swing. हम स्विंग यानी झूले पर। We sit on the swing. We sit on the swing. हम बैठे झूले पर। We sat on the swing. हम झूले पर बैठ गए। We have sat on the swing. अबे हम झूले पर बैठ गए है। अभी इसमें है 3 नंबर ड्रॉ। ड्रॉ खींचू, ड्रॉ यानी खींचू। आई ड्रॉ ए पिक्चर। मैं पिक्चर खींचू यानी खसेड़ू। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको खींचना। चालू क्रिया दिखा रहे हैं। आई ड्रॉ ए पिक्चर, मैं पिक्चर खींचू, खसेड़ू। आई ड्रू ए पिक्चर, मैं चित्र खेची लई गयो हतो। आई हैव ड्रॉन ए पिक्चर, मैं पिक्चर ने खेचीने बहार काढ्યું હતું। आई ड्रॉ ए पिक्चर, मैं चित्र खसेड़્યું હતું, पिक्चर खींचा था। आई ड्रू ए पिक्चर, मैं चित्र ने खेचीने लई गयो હતો। आई हैव ड्रॉन ए पिक्चर, मैं चित्र ने खेचीने बहार काढ્યું હતું। 4 नंबर गो यानी जाऊ। सुमन गोइज टू द मार्केट, सुमन मार्केट जैसे। सुमन वेंट टू द मार्केट, सुमन बाजार के लिए गई है। सुमन हैव गॉन टू द मार्केट,
सुमन मार्केट जा चुकी है। सुमन गोइज टू द मार्केट। सुमन बाजार जाएगी। सुमन वेंट टू द मार्केट। सुमन बाजार के लिए जा चुकी है। सुमन हैज गॉन टू द मार्केट। सुमन बाजार जा चुकी है। वेंट यानी निकल गई है और गोइज यानी जैसे। बी हाइड का है। हाइड यानी संताड़ू, इसका मीनिंग होता है संताड़ू। द रोबर हाइड बिहाइंड द ट्री। द रोबर हाइड बिहाइंड द ट्री। रोबर का मीनिंग होता है चोर। तो द रोबर यानी चोर है वो किसके? हाइड बिहाइंड द ट्री के पीछे छुपा हुआ है। द रोबर पेड़ के पीछे चोर है। फिर इसमें दिया है द रोबर हिड लिखा है। हिड बिहाइंड द ट्री, तो पेड़ के पीछे चोर रहता है। हिडन, द रोबर हैज हिडन बिहाइंड द ट्री। डाकू पेड़ के पीछे छिप जाता है। डाकू है वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। 6 नंबर फॉल यानी पड़ू। राज फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। राज थे वो डाउन नीचे गिर गया। कहाँ से? पेड़ से। तो द राज फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। राज पेड़ के नीचे गिरा। राज फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। राज फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। राज पेड़ के नीचे गिर गया था। राज हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द ट्री। फॉलन, राज हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द ट्री। राज ट्री के नीचे पड़ा हुआ था। भी ड्राइव लिखा है। ड्राइव हाँकू या चलावू। दे यानी तेवो ड्राइव कार, तेवो कार चलावे छे। दे इसमें लिखा है ड्राइव कार्स, तेवोए कार चलावी हती। दे हैव ड्रिवन कार्स, तेवो कार चलावी चुक्या हता। Discuss the following question and share your answer with your friend and teacher. Discuss the following questions and share your answers with your friend and teacher. 1 numbers में है which of the animal in the picture are nocturnals. Which of the animal, which यानी कौन से एनिमल इन द पिक्चर, आप पिक्चर देख रहे हो आर नॉकेटनल यानी रात में जो दिखाई दे रहे हैं वो। तो लायन, टाइगर, व्हेल, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, बैट एंड बियर आर nocturnal. Lion, tiger, whale, crocodile, leopard, ant and deer are nocturnal. 2 number which of the animals in the picture are diurnal. Which of the animal, which यानी कया,
इन द एनिमल्स द पिक्चर आर डायरनल, यानी प्रतिदिन आप लोग जो एनिमल्स देखते हैं उसके नाम लिखने हैं। इसमें है पीकॉक, डियर, कोबरा एंड पैथन आर डायरनल एनिमल। पीकॉक, डियर, कोबरा एंड पैथन आर डायरनल एनिमल। 3 नंबर्स दिया हुआ है। Which of the animals in the pictures live on land? Which of the animal in the picture live on land? लैंड यानी जमीन पे जो एनिमल्स आपको पिक्चर दी, जो जमीन पे एनिमल्स रहते हैं, लैंड यानी जमीन, उसके नाम लिखना है। इसमें है लायन, टाइगर, वॉल, लेपर्ड, बार्ड, डियर, पीकॉक and deer live on land. Lion, tiger, wall, leopard, bat, bear, peacock and deer live on land. 2 नंबर्स में है। 4 नंबर, Which of the animal in the picture live in water? जो आप लोगों ने वाटर में रहते हैं वैसे एनिमल की पिक्चर देखी है वो बतानी है। Which of the animal in the pictures live in water? Crocodile lives in water. जो क्रोकोडाइल है वो पानी के अंदर रहता है। क्रोकोडाइल लिव इन वाटर। Which of the animal in the picture live in water? Crocodile live in water. अभी 5 नंबर्स में है। Which of the animal in the pictures can live both on land and in water? जो कौन से एनिमल्स है जो लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, बोथ यानी दोनों में, तो वो कौन सा एनिमल है उसके नाम लिखने हैं। Which of the animal in the picture can live both on land and in water? जमीन पर रहते हैं और पानी के अंदर रहता है, इन यानी अंदर वाटर के अंदर रहता है, तो उसके नाम लिखने हैं। तो आंसर है क्रोकोडाइल, कोबरा एंड पैथन कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वो क्रोकोडाइल है वो क्या है, जमीन पर पानी दोनों में रहता है। कोबरा है वो भी जमीन और पानी में रहता है, एंड पैथन भी जमीन और पानी के अंदर। कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। Which of the animal in the pictures are nocturnal? Lion, tiger, owl, crocodile, leopard, bat and bear are nocturnal. 2 number, which of the animal in the picture are diurnal? Peacock, deer, cobra and python are diurnal animal. 3 numbers. Which of the animal in the picture live in land?
Which of the animal in the picture live on land? Lion, tiger, whale, leopard, bat, bear, peacock and deer live on land. 4 number. Which of the animal in the pictures live in water? Which of the animals in the picture live in water? Crocodile lives in water. Crocodile lives in water. 5 numbers. Which of the animals in the picture can live both on land and in water? Which of the animals in the pictures can live both यानी दोनों में, ऑन लैंड जमीन के ऊपर एंड इन वाटर पानी के अंदर? उसके एनिमल्स के नाम लिखने हैं. क्रोकोडाइल, कोबरा एंड पैथॉन कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. दोनों में रहते हैं, जमीन पर और पानी में, दोनों में रहते हैं. गिव द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग. आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं, उसके क्या करना है, उसके लिंग यानी जाति चेंज करनी है. ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग. जैसे 1 में दिया है लायन, लायन यानी सिंह, लाइनिस यानी सिंहण, जो लायन की वाइफ होती है. लाइनिस यानी सिंहण. लायन, लाइनिस, सी और सिंहण. 2 नंबर्स में हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्सिस यानी घोड़ी. हॉर्स घोड़ा, हॉर्सिस यानी घोड़ी. 3 नंबर में इसमें दिया है पोएट. पोएट यानी कवि, पोएट यानी कवि. पोएटिस यानी कवियत्री, जो कवि और कवियत्री जेंट्स होते हैं उसको कवि, और जो लड़ी होती है उसको कवियत्री बोलते हैं. तो पोइट यानी कवि, पोएटिस यानी कवियत्री. 4 नंबर में हंटर, हंटर यानी शिकारी, हंटर शिकारी. हंट्रिस यानी शिकारण, जो लेडी शिकार करती है उसको बोलते हैं हंट्रिस, जो शिकारण. और जो जेंट्स होता है वो हंटर यानी शिकारी. इसमें दिया है पहले में कि लायन, लायन सिंह, लाइनिस सिंहण. 2 नंबर में हॉर्स घोड़ो, हॉर्सिस घोड़ी, हॉर्सिस घोड़ी और हॉर्स यानी घोड़ो, हॉर्सिस यानी घोड़ी. 3 नंबर पोएट यानी कवि, पोएट कवि. पोएटिस यानी कवियत्री, पोएटिस यानी कवियत्री. 4 नंबर हंटर शिकारी, हंटर शिकारी. हंट्रिस शिकारण, हंट्रिस शिकारण. 1 नंबर फिर से देखो, लायन, लायन लाइनिस, लायन लाइनिस. हॉर्स, हॉर्स हॉर्सिस, हॉर्स हॉर्सिस. पोएट, पोएटिस, पोएट पोएटिस. हंटर हंट्रिस, हंटर्स हंट्रिस. लायन यानी सिंह और लाइनिस यानी सिंहण. हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्सिस यानी घोड़ी. पोइट यानी कवि, पोएटिस यानी कवियत्री. हंटर शिकारी,
अंटर है उसको शिकारी बोलते हैं, अंटिस है उसको शिकारण बोलते हैं। अंटिस शिकारण, इसे आपको करना है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।